Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ और पॉइंट्स की जो इम्पोर्टेंट हैं इस वजह से कि हमें ऐसे और कौन-कौन सी चीज कौन-कौन से एफर्ट्स करने हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर ताकि हम किसी भी बिजनेस को वहां से प्रमोट कर सके। गाइज हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में सीखा है कि किस तरीके से हम फेसबुक पेज बनाते हैं। हम लोगों ने ये भी सीखा किस तरीके से हम लोगो वगैरह और जो भी हमारे ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जैसे लोगो हो गया, जैसे कि बैनर हो गया, कवर पेज हो गया, कवर जो फ़ोटो होती है वो हो गई, उन सबको किस तरीके से सेट करेंगे। फिर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से व्हाट्सएप को हम अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ हम लोगों ने समझी ऑटोमेटेड मैसेजेस को, किस तरीके से हम ऑटोमेटेड मैसेजेस को फिट कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करी कि ये जो एक्सेस होता है पेज लेवल पर, इसका मतलब क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है अगर हम किसी बिजनेस को फेसबुक पेज के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एक-एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ बट आपको इन पॉइंट्स को कहीं नोट करना है। अगर आप कोई क्लाइंट लेते हो या किसी भी तरह आपका अपना खुद का भी फेसबुक पेज है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आप उसमें करें। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो पॉइंट्स हैं मैं एक-एक करके डिस्कस करता हूँ। कीप एडिंग टू योर फेसबुक स्टोरी। गाइस ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इस वक्त जो फेसबुक स्टोरीज हैं, अगर आप देखेंगे फेसबुक स्टोरीज का जो ऑप्शन है तो आपको दिखता है फेसबुक के ऊपर आप स्टोरीज ऐड कर सकते हैं, राइट? फेसबुक पे भी दिखता है और इंस्टाग्राम पे भी दिखता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टोरीज का ऑप्शन है गाइस, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंगेजमेंट आता है। गाइस कई बार मैंने वर्ड जो है एंगेजमेंट का यूज किया है बट मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि सोशल मीडिया में एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है या डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में जब हम एंगेजमेंट वर्ड यूज करते हैं तो आखिर एंगेजमेंट का मतलब क्या है। गाइस एंगेजमेंट का मतलब है जैसे कि आपने कोई पोस्ट करा या कोई भी आपने कंटेंट डाला, कुछ भी आपने एक्टिविटी करी सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब उसको लोग लाइक कर रहे हैं, उसको लोग शेयर कर रहे हैं, वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? मतलब उस पोस्ट से लोग एंगेज हो रहे हैं या नहीं। तो अगर अभी तक आपको ये कंफ्यूजन है कि एंगेजमेंट क्या होता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं, लोगों को उसको लाइक करना चाहिए, लोगों को उसको शेयर करना चाहिए, उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। अगर एक लाइन में इसी चीज को वापस कहें तो एंगेजमेंट आना चाहिए, हमारे कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट आना चाहिए। तो गाइज ये चीज होती है हमारी एंगेजमेंट। तो जो हमारी स्टोरीज होती है गाइस, फेसबुक स्टोरीज की बात करें चाहे हम इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात करें, इनके ऊपर जनरली एंगेजमेंट ज्यादा आता है क्योंकि ये टॉप पे दिखती हैं और लोग इसको ज्यादा देखते हैं, तो व्यूज ज्यादा आते हैं, एंगेजमेंट ज्यादा आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज डोंट पोस्ट विदाउट अ कंटेंट कैलेंडर। यहां पर सीधा सा मतलब ये है प्लानिंग के बिना आपको पोस्टिंग नहीं करनी है, आपको प्लान्ड वे में पोस्ट करना है, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में पोस्ट करना है। जो मैंने कैलेंडर आपको बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। हमें डे वाइज और टाइम वाइज हमें कैलेंडर बनाना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से हमें कैलेंडर बनाना पड़ेगा। यहाँ वापस हम संडे बना देते हैं, तो इस तरीके से हमें कैलेंडर बनाना पड़ेगा और यहाँ हमारे पास टाइम होगा, ठीक है? यहाँ हमारे पास टाइम होगा। मंडे को कितनी पोस्ट जाएंगी और कौन सी पोस्ट जाएंगी, तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारे जो आपके एफर्ट्स हैं कंटेंट को ढूंढने के, ये सारे एफर्ट्स आपके ऑलमोस्ट जो है खत्म हो जाएंगे। मतलब जो एक्सेसिव आप एफर्ट्स करते हैं या बिना मतलब के जो एफर्ट्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। आपका टाइम मैनेज रहेगा, आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि ट्यूसडे को मुझे क्या पोस्ट करना है, वेडनेसडे को हमें क्या पोस्ट करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको रेगुलर पोस्ट करते रहना है। देखो सोशल मीडिया जो जो भी पेज रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हैं, रेगुलर जो है कंटेंट डालते हैं, उन पेजेस को सोशल मीडिया पे पुश करता है, मतलब दूसरों तक लेकर जाता है, दूसरों के फीड में दिखाता है। तो ये जरूरी है कि हम कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट करें। और जब बात आएगी कंटेंट को रेगुलर पोस्ट करने की, तो प्रॉब्लम ये आएगी गाइस कि आप देखोगे कि आप कभी-कभी आउट ऑफ कंटेंट हो जाओगे, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कब कौन-सा कंटेंट पोस्ट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट कैलेंडर बनाओ, तो ये आपके काम को बड़ा ज़्यादा ईज़ी कर देगा। थर्ड इज़, जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, यही पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया, ये सेम पॉइंट है। देन एंगेज विद योर फॉलोवर्स, स्टार्ट आस्किंग अबाउट पोल्स, क्वेश्चंस एक्सेट्रा। मतलब आपकी पोस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वन वे कम्युनिकेशन हो। वन वे कम्युनिकेशन मतलब आपने अपनी बात कह दी, बस बात वहीं पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ पोल्स कर रहे हैं, तो सामने से जो आपके फॉलोवर्स हैं वो भी रिप्लाई करेंगे। मतलब एक टू वे कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए। उसके बाद इंटरैक्ट विद अदर पेजेस एंड इंडिविजुअल। देखो यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है,
हमें बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं रहना है कि ठीक है हमारे पास हमारा पेज है, ठीक है कोई आएगा तो हमारे पेज के ऊपर खुद ही पोस्ट करेगा, हमें किसी से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका रिप्लाई करें। अगर आपको लग रहा है दूसरे पेजेज़ के ऊपर जाके कोई वैल्युएबल चीज़ आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हमेशा आप प्रमोशन नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिज़नेस की ऐड जाके दूसरे पेजेज़ के ऊपर लगा दो। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन कहीं पर पूछ पूछ रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर जाके मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, दूसरे पेज के ऊपर रिप्लाई दे सकता हूँ। तो ये मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, बाद में उसका हमें बेनिफिट मिलता है, हमारे बिज़नेस को बेनिफिट मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर पोस्ट ही ना करें, तो एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। गो लाइव इन केसेस, कुछ केसेस में आप लाइव जा सकते हैं, पोस्ट बिहाइंड द सीन थिंग्स, ये बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को एनकरेज करते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर भी बहुत सारा आपका एंगेजमेंट आता है। तो बिहाइंड द सीन्स वाले जो एलिमेंट्स, मतलब अभी कभी आपके टीम की फ़ोटो, टीम इन द सेंस ऑफ़िस की फ़ोटो आप डाल सकते हैं। आपका जो भी आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ की फ़ोटो डाल सकते हैं। कभी आप पर्सनल फ़ोटोज़ जो है वो डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर इस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने इस स्टूडियो की फ़ोटो मैं डाल सकता हूँ कि ठीक है, मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये सारे बिहाइंड द सीन्स होते हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आता है। इन स्टार्टिंग यू कैन रन पेज लाइक एड्स। देखो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज़ बताऊँ, जो आप लोगों ने फ़ील करी होगी, अगर आप किसी पेज को देखते होंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि इस पेज के लाइक कितने हैं? 2000, 5000, 10,000। अगर उस पेज के 100-200 लाइक होते हैं, तो आपको लगता है अच्छा पेज नया है या पेज अभी कोई नई चीज़ है, इतनी इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो शुरुआत में क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेज लाइक्स ऑर्गेनिकली मतलब नॉर्मली कंटेंट डाल के पेज लाइक्स लाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप पेज लाइक के कैंपेन्स भी रन कर सकते हो, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग आपके पेज को लाइक करेंगे। और पेज को लाइक करने का हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट ना मिले, लेकिन होगा क्या गाइस, होगा ये कि जब लोग आपके पेज को देखेंगे कि अच्छा इस पेज के ऊपर एटलीस्ट 500 लाइक तो हैं, तो थोड़ी-सी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि लोग इस पेज को लाइक करते हैं। तो गाइज़ आई बिलीव अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे फेसबुक के बारे में हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं, लास्ट में कुछ हम लोगों ने टेक्निकल एस्पेक्ट देखा, तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि आखिर ये फेसबुक पेज जो है, किस तरीके से काम करता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।